जय हिंद। द सक्सेस ट्रैक में आप सबों का वेलकम है। आज मैं उपस्थित हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस्त से संबंधित क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट से संबंधित क्वेश्चन जिसे कहते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर के विषय में पढ़ेंगे। आइए तो देखते हैं इन सारे डाउट क्वेश्चंस को। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपया जमा करता है। प्रत्येक को 3200 रुपया जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज मिलेगा? वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज मिलेगा? अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह है कि सबसे पहले जब भी कभी अर्धवार्षिक की बात हो, अर्धवार्षिक की बात हो, तो जो दर दिया हुआ है, जो दर दिया गया है, यानी रेट जो दिया गया 10% को हाफ कर लेंगे, ये आ जाएगा 5%। कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। एक ग्राहक एक वर्ष की 1 जनवरी, अगर कोई जनवरी में देता है और फिर जुलाई को देता है 1 जुलाई को, तो पूरा जुलाई नहीं है, केवल जून तक होगा। इसका मतलब 6 मंथ का समय ले रहा है, तो समय को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 ईयर हो गया ये, है ना। तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज कितना मिलता है? तो चलो इसको एक डायग्राम के द्वारा बताते हैं कि अगर इसे एक डायग्राम के रूप में इस तरीके से बना दिया, और यहाँ जो है एक जो 3200 रुपया यहाँ दिया शुरुआती में, और एक 3200 रुपया यहाँ से देना शुरू किया, लेकिन पहली वाले जो 3200 रुपया दिया उसको भी 2 बार दिया, और यहाँ से फिर जो 6 महीने के बाद से शुरू किया वो भी इसके अंतिम तक दिया। तो इसको बनाने का तरीका यही है कि 5% को आपको सीधा सीधी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1 कितना आ जाएगा? 20 में 1 ऐड करो, 21 क्या हो जाएगा? 21/20। अब यहाँ लिखना है कि 3200 को 2 बार, साल में 2 बार हो गया ना, 6 महीना पर, तो 21/20 प्लस करेंगे, और फिर 3200 रुपया में आगे जो किस्त लगेगा इंस्टॉलमेंट, वो 21/20 एक ही बार लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 ही महीना है। जो शुरुआत में जो दिया गया पैसा, उस पर पूरा 12 महीना का किस्त लगा, जिसके कारण 6 महीना पर 21/20 और फिर अगला 6 महीना पर 21/20। परंतु कुछ पैसा जमा हो गया 3200, तो अब तो यहाँ इसी पर किस्त लगना है ना, इंटरेस्ट भी इस पर ही लगना है, इसलिए 3200 को 21/20 किया गया है। अब यहाँ से आप इसको काट दीजिए, 0 0 0 0 कट गया, 2 2 4 नीचे, और ये हो गया 8। यहाँ से भी 0 से 0 कट कर देंगे, और ये हो जाएगा 160, और जैसे ही आ गया मल्टीप्लाई करेंगे 441 गुना 8 और प्लस 21, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हो जाएगा आपका 3660। 3660 ये आ जाएगा, और नीचे जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आ जाएगा 28। अब इन दोनों को ऊपर में जोड़ दीजिए, 3528 और 3660, 8 6 2 8 6 5 11, 3 3 6 1 7, जोड़ने पर ये कितना आ जा रहा है? एक बार ठीक से जोड़ लें इसको, 6 2 8 6 2 8 6 5 11, 3 3 6 और एक कितना आ जा रहा है? 7 आ जा रहा है। तो अब हमें कहना है कि जो किस्त हमारा टोटल दिया 3200 रुपये यहाँ दिया था, 3200 वहाँ, 6400 रुपया दिया, 6400 रुपया यहाँ दिया गया। अब यहाँ से कैरी लगेंगे, 11 में से 7 जाएगा 4, यानी ये हो गया 488 रुपया पड़ा प्रत्येक किस्त, है ना। अंत में ब्याज, वर्ष के अंत में उसे जो ब्याज मिला, ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि, वो 400 कितना हो गया? 88 हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। एक बार इसको रिपीट कर लो। करना क्या है, यहां समझिए,
जो 10% दिया है अर्धवार्षिक के लिए उसको 5% बना लो, क्योंकि 2 से भाग देना है। इसको फ्रैक्शन में ला दो, 1/20, 20 में 1 जोड़ दो, 21/20। पहला जो है कितना हमारा था 3200, 3200 पे दो बार देना है, 21/20, 21/20 प्लस फिर 3200 6 महीना के बाद देंगे, उस पर ओनली एक बार ही देना है ना। तो 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 4 अट्ठी 32, यानी केवल 8 आ गया, ये 0 0 भी खत्म। यहाँ से 0 खत्म, 0 खत्म, 2 से करेंगे तो 160 आ जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई किए थे तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया था, कैलकुलेट करने के बाद 3528 आ गया था। और इधर आ गया था 3360। इन दोनों को जब जोड़े थे, जोड़ लो भाई, 3528 और 3360, 8 8 5 3 8 है ना, 8 8 का 8 6 2 8, और ये हो गया तुम्हारा 3360, तो 5 3 8, ये हो गया 6, कितने हो गए 6। तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो 6 8 8 8 आएगा ना। अब अतिथि कितना हो गया 6400, इसको माइनस कर दो, 8 8 और ये हो गया 4, 400 कितना हो गया 88। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है 500 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो इसका मैं शॉर्ट बताता हूं आपको कि जब भी हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2r इंटू r स्क्वायर माइनस 2r करना है। ये हो गया। अगर इस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका परसेंट में आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस 2 साल का। तो 2 साल का डिफरेंस r स्क्वायर बन जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25, यानी 0.25% बनेगा अंतर। तो मैं कहता हूं कि 0.25% अगर अंतर है, 0.25% अंतर है और उस अंतर बराबर दिया है 1.25, आपके मन में लग रहा होगा कि आपने 0.25 कैसे ले लिया, 5 कैसे ले लिया। मैंने ऑप्शन हिट किया, ऑप्शन हिट करेंगे और ऑप्शन नंबर ए लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में 5 है और जहां जहां आर है वहां हम 5 का प्रयोग करेंगे। वहां किसका प्रयोग करेंगे, 5 का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे इसी को हम थोड़ा सा करते हैं, 2r है मतलब 5 टू 10 हो गया, 25 25 हो गया, फिर 2r है तो ये 10 हो जाएगा। तो 10.25 में 10 घट गया तो 0.25% ही बचा, जो कि CI और SI का अंतर है। 2 साल का फॉर्मूला है। कितना का फॉर्मूला है, 2 साल का। अब 0.25% बराबर इतना है, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे 100% पे तो आप देखिएगा 500 आना चाहिए। तो पॉइंट को अगर हटा देते हैं भाई तो ये 25 बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, और एक और प्रतिशत जो दिया है उसके लिए 100 होगा, और इधर 125 करेंगे और नीचे 100 करेंगे परसेंट के लिए। 25 को 5 बार में कट जाएगा, 100 कट गया, और यहाँ से 100 जो है उधर चला जाएगा, परंतु इसको हम P से गुणा करने हैं, P से। तो P बराबर कितना हो गया आपका, 5 को 100 से गुना करिए, 500 आंसर। एक्चुअली आप ये समझिए कि किसी का भी 2 साल का निकालना हो, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है तो सीधा P से गुना कीजिएगा डिफरेंस को, डिफरेंस परसेंट को, P से गुना कीजिएगा डिफरेंस परसेंट को, तब आपका 2 साल का डिफरेंस आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो मैं उम्मीद करूं कि आप समझ पाए होंगे। यदि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की, देखो यहाँ भी अंतर है तो यहाँ भी उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 2r
आर स्क्वायर और उसके बाद 2r, तो 2 का 2 हो गया। इसमें तो दर दे दिया है 10, अर्धवार्षिक नहीं है, इसमें वार्षिक है, तो हाफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। -2r ये हो गया। यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 20 और यह हो जाएगा 100, लेकिन अंतिम से 2 अंक चाहिए, एक इसमें आके जुट जाता है। इधर हो गया 20 और इधर बन गया 21%, तो दोनों में से माइनस करेंगे तो 1%, और 1% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 4 रुपया दे रखा है। आपको बनाना है 100%, तो 4 में आप 100 से गुना कर लो, 4 आपका आंसर हो जाएगा 4 सी नंबर आंसर हो गया। आंसर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50,000 की राशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आपको पता है कि अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तो जो रेट दिया है उसको हाफ कर दीजिए, कितना बन जाएगा 3%, और जो टाइम दिया है 2 उसको 2 से गुना कर लीजिए, कितने बन जाएंगे 4 वर्ष। अब 3% को मैंने आपको कहा कि फ्रैक्शन में लाइए, तो 3/100 इसको जोड़ दीजिए ऊपर, तो 103/100 हो जाएगा। और एक तरफ लिखना है प्रिंसिपल, एक तरफ लिखना है अमाउंट। जो नीचे वाला वैल्यू आता है वो प्रिंसिपल का यूनिट होता है और ये अमाउंट का यूनिट होता है, परंतु पावर 4 साल है तो पावर के रूप में 4 देंगे क्योंकि 4 साल है। अब इसको कैलकुलेट करने पर एक पे आ जाएगा 80, और इसको कैलकुलेट करने पर 112550881 आ जाएगा। और जैसे इन दोनों को माइनस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो माइनस कर देना होगा, 1 हट जाएगा, केवल 12 5 55 0 88 1 रहेगा। अब हमें निकालना है इसमें क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चलो भाई, आपका प्रिंसिपल दे दिया है 50,000, जो कि किसके बराबर है, इस 1 पे कितने जीरो के बराबर है, ये 8 जीरो बिठाइए, 2 2 4 2 6 2 8। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसे माइनस करके तो 12550881 आना है, तो 12550881 कर दीजिए। यहाँ से 4 जीरो और यहाँ से 4 जीरो को उड़ा दीजिए। फिर इसको 5 से आप जब कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और डिवाइड करेंगे, तो आपका 6275 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपका अप्रोक्स में आंसर क्या आ जाएगा, 6275, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ें। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही। मैं कहता हूं कि 2% को आप ऐसे लिख लो, चाहे इसको देख लो, 2% को फ्रैक्शन में बदलोगे 2/100, काटोगे तो 1/50, 50 में जोड़ोगे 51/50, 51/50 बढ़ेगा पहला साल के लिए, 51/50 बढ़ेगा दूसरे साल के लिए, 51/50 बढ़ेगा तीसरे साल के लिए। इन 3 सालों में हमें ये चेक करना है कि 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो हट गया, 5 25 25 25 125, मतलब ये तीनों 5 को उड़ा दीजिए, यानी कि कट कर दीजिए तो ये भी हट जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 51 का जो क्यूब आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 51 का क्यूब आ जाएगा 132651, जो कि ऑप्शन नंबर ए में पहले से ही टिक लगा रखा है। ये हो गया आपका आंसर। 5750 पर 1 वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच का अंतर क्या है, ब्याज के बीच का अंतर क्या है, इस सवाल को हम लोगों को देखना है। इसमें कंडीशन थोड़ा सावधान होकर करना पड़ेगा कि एक है वार्षिक और एक है अर्धवार्षिक,
है ना, एक है वार्षिक और एक है अर्धवार्षिक। तो इसको देखते हैं। इसमें जो है एक यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो बी है ना, इसका ऑप्शन होगा 32.80। सॉरी, ध्यान से देखिएगा। यहां हम लोगों को कहा जा रहा है कि 16% लेना है। तो सबसे पहले 16% है और अर्धवार्षिक लेंगे तो इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8%। 8% का मतलब 8/100, 2 चौक 8 होगा और 25 चौक 100 होगा। 2 चौक 8 और 25 चौक 100। जैसे इसको हम जोड़ेंगे इसमें तो आ जाएगा 27/25। 27 बटे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब यहां से कह रहा है कि 5750 पर 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज के कितने ब्याज है। 2 तरह का ब्याज है। तो अभी मैं अर्धवार्षिक वाला पहले निकाल रहा हूं। तो एक तरफ क्या करना है, पी देना है, एक तरफ पी देना है, एक तरफ ए देना है। पी का वैल्यू तो 25 हो गया और ए का वैल्यू 27 हो गया यूनिट में। और इसका हम करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये कितना हो गया, 2-2 साल हो जाएगा। क्यों 2-2 साल हो जाएगा, क्वेश्चन में लिख रहा है 1 वर्ष के लिए। देखिए यहाँ 1 छुपा हुआ है। तो मैंने कहा था कि जब अर्धवार्षिक हो तो उस समय को 2 से गुना किया जाता है। तो आ गया ना 2 वर्ष, समय हो गया 2 वर्ष और दर हो गया 8%। यहाँ हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 729। नियम यही बनाने का कि इसका फ्रैक्शन में बदल दो और जो नीचे वाला होगा प्रिंसिपल कहलाएगा, ऊपर वाला अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, अमाउंट का यूनिट कहलाएगा। अब सवाल में ये देखना है हम लोगों को कि 5750 जो है प्रिंसिपल का वैल्यू है, मतलब 625 का, और हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मैंने दोनों को अंतर निकालना है। जैसे आप ये दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा 104। कितना आ जाएगा, 104। और इसको आप काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा 952.8। ये देखिए सीआई हो गया आपका आधे वर्ष का। अब मैं पूरे वर्ष का सीआई निकालने के लिए कलर चेंज कर देता हूं। ये देखिए, अब पूरे वर्ष का सीआई निकालने के लिए आपको सिर्फ 16% को ही लेना पड़ेगा। राइट साइड में मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। तो 4 चौक 16 हो गया और 25 चौक 100 हो गया। इसको जैसे इसमें जोड़ेंगे तो 29/25 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल का जो वैल्यू होगा वो 25 होगा और अमाउंट का जो वैल्यू होगा वो 29 होगा। 1 साल में ही करना है ना, और हमें दिया है 5750/25 और ये अंतर निकालेंगे तो गुना 4 करेंगे। 25 दूनी 50 हो जाएगा और 25 दिया 75 हो जाएगा। 23 चौक 92, 920 हो जाएगा। यहाँ सीआई 920 हुआ। अब ये प्रश्न से कह रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लू में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता क्या है कि इन दोनों में जो ब्याज निकल के आया है इसका आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो जैसे इसको हम घटाते हैं तो 8.2, ये 32 आ जा रहा है। यानी कि 32.80 आप कह सकते हो इसका आंसर होगा। अब आइए यहाँ कहता है 1.5 वर्ष के लिए 8% की दर से एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2228 है, माने 228 है, सॉरी 228 है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो वो राशि क्या है। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन हिट से बना दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ऑप्शन हिट इसमें ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल जो है गौण है, प्रिंसिपल यहाँ पता नहीं है, तो हम ऑप्शन हिट का ही सहारा लेकर के और इसे सॉल्व करते हैं। क्या लेकर करते हैं? ऑप्शन हिट कर लेकर के करते हैं। तो आप ऑप्शन हिट लीजिए और इसको बनाइए। तो चलो भाई, ऑप्शन हिट में मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, है ना। लेकिन पहला ऑप्शन में देख रहे हैं कि लास्ट में एक है जो कि कटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। काटने में क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इससे बेहतर है कि कोई ऐसा लिया जाए जो कि काट छाट में कोई प्रॉब्लम ना करे। तो आप ले सकते हो 4700 को, 47,000 को। तो जैसे हम 47,000 को यहाँ लेंगे प्रिंसिपल के रूप में, और अर्धवार्षिक की बातें हो रही है, अर्धवार्षिक की बातें हो रही है, तो अर्धवार्षिक में 1/2 यानी कि ये 3/2, समय को 2 से गुना करेंगे तो 3 साल मिलेंगे। और रेट भैया 8% है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट मेरा 4% मिलेगा। 4% का मतलब है 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी कि 26/25 मिलेगा। 26 बटे क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। 26/25। और ये 47,000 को 26/25, 26/25, 26/25 3 बार में करेंगे। क्यों करेंगे? आपको पता है समय 3 वर्ष हो गया, यहाँ 3 वर्ष हो गया। और जैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो है आता है कितना कैलकुलेट करने पर? तो कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। ये आता है 52868.608। और चक्रवृद्धि ब्याज चूंकि निकालना है तो इसमें से हमको क्या घटाना पड़ेगा? 47, इसको घटाना पड़ेगा। 608 तो इधर हो गया, 8 6 8, 12 में 7 गया तो 5, इतना आ गया। ये आ गया हमारा। आप देखना है, ध्यान देने की जरूरत है कि हमें साधारण ब्याज भी निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने का तो तरीका आपको पता है, P गुने P 47,000 को लिया, R 8%, समय 3/2 होगा इसमें, अब बटा कितना? 100। 00 से 00 इसका काट दिए, 2 से इसको काट दिए 4। 47 को 12 से गुना करेंगे, 47 दूनी 94, 47 से कम 47, और इस पर क्या करेंगे? एक 0 बिठा देंगे। जैसे हमने 0 बिठाया, यहां लिखा अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। 608, ये 8, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 3 गया, है ना, 8 में से 3 जाएगा 5, ये 5 2 8 हो रहा है, 5 2 5 2, अच्छा सॉरी 640 जी आ गया। देखिए 228, माफ कीजिएगा यहाँ गुना करने में प्रॉब्लम था, तो 228 पॉइंट समथिंग आया। तो 228 पॉइंट समथिंग तो ला रहा है, ये लाने वाला कौन है? सी। तो सी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 30,250, 3 वर्ष में इतना हो जाता है ना। तो वो धनराशि निकालना है, तो वो धनराशि निकालना है। देखिए ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। इसको आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, 2-3 तरीके से बनता है। अगर आप फॉर्मूले से बनाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूले से भी बनेगा, फॉर्मूला से ना बनाना चाहते हैं तो ये शॉर्ट भी बनेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जा रहा है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, और कौन सा धनराशि है ये मालूम हमको नहीं है। तो यहां लिखेंगे P, कितने सालों में? 2 सालों में हो जा रहा है। 2 साल में ये कितना हो जा रहा है? 30,250। फिर उसके बाद यही धनराशि
3 सालों में कितना हो जा रहा है, तो 33,275। अब इसको आराम से आप काटिए, जैसे आप काटेंगे, काटते चले जाइए। 5 से काटेंगे, 6 पचे 30, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 पचे 25 और फिर 5 पचे 25, 5 से काटेंगे, 12 पचे 60 और ये 5 से काटेंगे, 13 पचे 65, 3 पचे 15, 5 एकम 5। फिर आप 11 से काटेंगे तो 11 गढ़े 121, 11 से काटेंगे तो 121 बार में कटेगा, फिर 11 दहें, फिर 11 11, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए तो 1/10 यानी कि 10% का है। रेट कितना है, 10% का है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी राशि है जिसका 10% बढ़ाएंगे 2 साल में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे P गुने 10%, 2 साल बढ़ेगा, यानी 11/10, 11/10, है ना। बस 2 बार बढ़ाना है 2 साल में। तो हमारे सवाल में आ जाएगा 2 साल में 30, 2 50। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा 25,000। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे इसका प्रिंसिपल निकल जाएगा 25,000। तो ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन था, है ना। या फिर आप एक और बात बताइए, आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, 1 साल का निकल रहा है, 1 साल का जो रेशियो निकल गया 10 11 निकला, ठीक है। तो यहाँ से बीच में 2 साल का रेशियो है ना, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए और 11 का स्क्वायर कर लो, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो है 111 का वैल्यू दिया हुआ है कि 2 वर्ष में इतना हो गया। 11 का वैल्यू है 30,250, ये आपका 121 का वैल्यू है ना। तो हमें तो निकालना है 100%। तो जैसे इसको आप काटेंगे तो 25 बार में पूरा पूरी कट जाता है, 25 बार में पूरा पूरी कट जाता है। और 25 और 1 0 यहाँ है, 250 में 100 से गुना करेंगे तो 25,000 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मूलधन 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया मिश्रधन देता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया मूलधन क्या है। ये भी आसान है, इसमें छमाही है नहीं। तो पहले 15% है, 15% को फ्रैक्शन में ले आओ, 15/100 करो, 3 पचे 15 और 20 पचे कितना हो गया 100। 20 में 3 जोड़ेंगे 23 बटे कितना हो जाएगा 20। 2 वर्षों की बात कही गई है तो ये 20 का स्क्वायर और ये 23 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा 529, ठीक है। मिश्रधन मिला है, मतलब कि 2 6 4 5 0 को 5 2 9, ये मिश्रधन के बराबर है। तो वार्षिक रूप से दिया गया मूलधन क्या है ना। मूलधन क्या है, तो मूलधन में आपको 400 से गुना करना पड़ेगा, तब आपको मूलधन मिल जाएगा, है ना। 400 से गुना करेंगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा। अब 529 दिया हुआ है, इसको आप काटे तो मुझे लगता है 5 बार में तो ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 50 मिल गया, 5 चौकी यहाँ 20 हो जाएगा और 1 0 3 0 3 0 और बैठा दीजिए, यानी 20,000 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिक किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ लिख रहा है अधिक किसी धनराशि पर 5% दर से 2 वर्ष, तो 5 एसआई निकालना है तो एसआई का पहले परसेंट निकालते हैं। तो 5 गुने कितना हो जाएगा 5 × 2, यानी कि 10% इंटरेस्ट दे रहा है और ये 10% इंटरेस्ट 50 के बराबर है। तो 100% इंटरेस्ट कितना होगा इसका 10 गुना, तो 10 गुना हो जाएगा ये 500। अब इसी पे हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5% बराबर 1/20 हो गया। तो एक तरफ 20 लिखेंगे, एक तरफ 21 लिखेंगे। समय 2 साल है तो ये दोनों पर स्क्वायर करते हैं, 400 हो गया, ये 441 हो गया। क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिंसिपल दिया है
प्रिंसिपल 500 बटे 400 यूनिट का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, दोनों का अंतर 41, 00 से 00 कट गया और मल्टीप्लाई कर दो, 1 पचे 5, 4 पंचे 20 बटे 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 2 5, यानी कि 51.25 आंसर होगा। यहां देखिए सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का सृजन वार्षिक रूप से किया गया था और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि प्रत्येक किस्त 1250 का था तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए ये 1250 किस्त लिख दिए गुना, और सबसे पहले जो 20% है उसको फ्रैक्शन में लाओ, 1/5, 5 में 1 जोड़ दो, 6/5, फिर जो 6/5 है उसको पलट देना है और एक ब्रैकेट बनाना है। 5/6 पहला साल के लिए, 5/6 अगर दूसरा साल के लिए स्क्वायर, फिर 5/6 तीसरा साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 समान किस्त में देना है, तो इसका हम क्यूब करेंगे, है ना। तो सवाल में पूछा जाता है कि निकटतम कितना होगा इसका मान उधार ली गई राशि। अब इसमें से 5/6, 5/6, 5/6 सभी में है, तो 5/6 को बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? 1, ये बच जाएगा 5/6, ये बच जाएगा 5 का स्क्वायर, चूंकि पावर 3 था तो 2 बन जाएगा, 25/36। अब इसका कैलकुलेशन यहां मैं कर रहा हूं भाई, 1250 है ना, 1250 गुने 5/6। अब इस सब का एलसीएम यहाँ लेते हैं 36, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 25। तो 66 में 25 जोड़िएगा आप, 66 में 25 जोड़िए, 91 आ जा रहा है, यानी कि 91/36 हो जा रहा है। इसको आप कट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको कट करेंगे कितना से कट होगा? 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, है ना। 2 से कट किए तो यहाँ बन जाएगा आपका 3। क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब आ गया 91 बटे, अब 625 हो गया, 5 हो गया और बटे हो गया आपका 3, हो गया 36। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे पूरे को, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको 2633 मिलेगा, यानी लगभग देखा जाए तो ये आ जा रहा है कितना? 2633 आएगा। ये 1 नहीं है भाई, ये 1 उधर बाहर है, यहाँ पॉइंट नहीं, तो आ जाएगा 2633 अप्रोक्स में। तो 2633 आपका ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। लारा ने एक बैंक में 8000 की राशि जमा की, जिस पर उसे छमाही रूप से, फिर छमाही बोल दिया, तो 10% का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। 18 महीने कहा गया, छमाही में 2 से गुना करना है, 36 महीना आएगा, 36 महीना बराबर होता है 3 वर्ष। आपको पता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 में 1 जोड़ते हैं तो 21 बटा कितना आता है? 20 आता है। एक तरफ प्रिंसिपल लेते हैं, एक तरफ अमाउंट, यहाँ 20 करेंगे, यहाँ 21 करेंगे, पावर है 3, पावर है 3, ये आ जाएगा 8000, ये आ जाएगा 9261। सवाल में ये कह रहा है कि 18 महीने बाद कितनी राशि मिलेगी। अच्छा, प्रिंसिपल ही जब इसका 8000 यूनिट बराबर 8000 है तो 1 यूनिट बराबर तो 1 हो गया, तो अमाउंट तो इसका 9261 है, तो 9261 गुने 1 करेंगे तो 9261 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये आज का समाज संपन्न होती है। और कोई डाउट हो तो फिर से बोलना, मैं इसे फिर से दोबारा रिपीट करके बता दूंगा जिस क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा। जय हिंद।